नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात नवरात्रि की कर लेते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के आगमन पर देश के कई बड़े नेताओं ने बधाई दी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगभग 2 साल तक त्योहार को उत्साह के मनाने के से वंचित रह गए लोग होली के बाद अब चैत्र नवरात्रि 2022 को काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। शनिवार को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन उत्तर प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में काफ़ी भीड़ उमड़ी है। यहाँ भक्तजन माँ शैलपुत्री की आराधना में लीन नजर आए। माता के भक्त शुक्रवार देर रात से ही मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और शनिवार सुबह तड़ाके ही उन्होंने सभी ने दर्शन प्राप्त किए। दरअसल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश भर के दुर्गा मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। देवी माँ के मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त माँ दुर्गा के जयकारे लगा रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक माता रानी के 9 रूपों की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। तो बुलेटिन में बात अब विकास और पंचायत विभाग के घोटाले की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ मंत्री ने विजिलेंस जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हरियाणा में एक और घोटाला सामने आया है। अब विकास और पंचायत विभाग के करोड़ों रुपए का घपला उजागर हुआ है। पता चला है कि 5 जिलों में अफसरों ने करोड़ों रुपए का गबन किया है। घोटाला सामने आने के बाद विभाग के मंत्री देवेंद्र बबली ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस विभाग की खुद की विजिलेंस विंग है, लेकिन मंत्री ने अपने विभाग के विजिलेंस विंग पर भरोसा करने की बजाय स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को जांच करने के आदेश दिए हैं। सामने आया है कि फरीदाबाद, दादरी, हिसार, पलवल और सिरसा जिले में विभागीय अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिलीभगत कर इस घोटाले को अंजाम दिया है। इस दौरान मंत्री देवेंद्र बबली ने हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को पत्र लिखकर 5 जिलों में घोटाले की जांच करने के आदेश दिए हैं। अमूमन इस तरह के घोटाले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री जांच के आदेश देते हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब मंत्री ने खुद पहल करते हुए अपने विभाग में हुए घोटालों की जांच की पहल की है। मंत्री के पास पिछले कुछ समय से शिकायतें आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस बात के आदेश दिए। अपने स्तर पर अस्वस्थ होने के बाद मंत्री ने विजिलेंस ब्यूरो को जांच के आदेश दिए। बता दें कि पलवल जिले के ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के नाम पर 50 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। तो वहीं 2015 से 2022 के दौरान कई पंचायत सचिवों ने बीडीपीओ के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। फरीदाबाद की ग्राम पंचायत मुशेरी और निमका में भी घोटाले सामने आए हैं। दादरी के पिचकोपाकला गांव में 21 लाख रुपए का गबन किया गया है। हिसार के खेदड़ में बीडीपीओ को पहले से ही निलंबित किया जा चुका है। तो वहीं सिरसा के एलानाबाद, सिरसा, रानिया, नाथू सिरसा, चौपटा में भी अधिक घोटाले हुए हैं। इन गांवों में हाई मास्क लाइन लगवाने के में भी गबन किया गया है। मंत्री देवेंद्र बबली ने विकास और पंचायत विभाग का बजट प्लेस होने पर भी नोटिस किया लिया है। तो अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षर समारोह किया गया है। आपको बता दें कि इस समारोह में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई फैसले लिए गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को हुए वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनना दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को दर्शाता है। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक साझेदारी और जो लोकतंत्र कानून के शासन को पारदर्शिता के साझा मूल्यों से जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों की तरह दोनों देशों ने कोरोना महामारी के समय भी एक दूसरे की मदद की है। तो अब अमेरिका के एनएसए ने भारत को धमकी दी है। आपको बता दें कि
अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह की तरफ से भारत को धमकी देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के से ने बयान जारी कर इस वार्ता की विस्तार में जानकारी दी है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि हमारे सलाहकार दिलीप सिंह ने हाल ही में अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के लक्ष्यों को तंत्र पर चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस के अनुचित युद्ध में परिणामों और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संबंध में भी गहन चर्चा की गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि विभिन्न देशों के रूसी संघ के साथ अपने संबंध हैं, यह एक ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य है, तो वहीं हम इसको बदलने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम भारत या दुनिया भर के अन्य भागीदारों को सहयोगियों के संदर्भ में यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुटता होकर आवाज़ उठाए। आपको बता दें कि हिंसा को खत्म करने के आह्वान करना, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सहित अन्य देशों के साथ उनका काम करना है। बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना मामलों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 1260 कोरोना के मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1260 नए केस सामने आए हैं। कोरोना केसों में कल की तुलना में मामूली सी कमी आई है। ताज़ा आंकड़ों के साथ ही देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या अब 4,30,27,035 हो चुकी है। तो वहीं इस समय देश में कोरोना वायरस के कुल 13,445 एक्टिव केस बचे हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस ने 1,594 लोगों को ठीक किया है। तो वहीं बता दें कि कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में कुल 83 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना के मामले 5,21,264 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी मास्क ना लगाने पर जुर्माना हटा दिया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने आज से सभी कोरोना प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।